आज हम लाड़काना में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मपाल ओमानी। डॉक्टर धर्मपाल ओमानी चेयरमैन हैं हिंदू पंचायत लाड़काना के। तो आज हम उनसे जो हिंदू बरादरी के मुख्तलिफ इशूज़ हैं और ख़ास तौर पे जो मज़हबी तब्दीली का इशू है उस पर हम थोड़ी सी ओपन कचहरी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें इस मसले को समझने में जो है ना हेल्प हो और हम इस पर कोई पॉलिसी बना सकें या उसके लिए कोई रिकमेंडेशन कर सकें, या हम एटलीस्ट ये जान सकें कि पाकिस्तान की जो हिंदू बरादरी है या अक़लियतें हैं वो क्या चाहती हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया अपना कीमती। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक इशू है काफ़ी सालों से जिसको जबरी मज़हबी तब्दीली कहा जाता है, फोर्स कन्वर्जन। और उसमें ज़्यादातर जो केसेस रूनमा होते हैं या हाईलाइट होते हैं मीडिया में वो ज़्यादातर सिंध से होते हैं। और सिंध में भी कुछ शायद ख़ास इलाके हैं, जैसे कभी लाड़काना में हो गया और ज़्यादातर घोटकी में हो गया होते हैं वाक़यात, और डहरकी की तरफ होते हैं, या फिर नीचे उमरकोट में होते हैं। कभी कभी कोई कराची से भी मर्ज होता है। और एक मखसूस रिलीजियस सेमिनरीज़ हैं जहाँ पे जाके कन्वर्जन होती है। तो ये मेकनिज़म कब से शुरू हुआ? आप बड़े सीनियर हमारे सीनियर हमारे सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, तो आपको पता होगा अपने अक़लियत बरादरी के जो इशूज़ हैं वो ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स यही रहे हैं, सेम टू सेम, या उसमें अभी कोई तेज़ी आई है? उसके अलावा एक बुनियादी सवाल यही है आपसे कि आखिर ये जबरी मज़हबी तब्दीली है क्या? मेहरबानी बताएं। आपकी बड़ी मेहरबानी, साथियों की, प्रेस वालों की आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप हमारे पास है, इसी पे डिस्कस हो रहे हैं कन्वर्शन पे। असल बात ये है कि ये काफ़ी 30-35 साल 40 साल से ये होता रहता है कन्वर्शन, फोर्सेबल कन्वर्शन। अभी इसी टाइम पे कुछ सालों में ये तेज़ी आ गई है, तकरीबन 8-10 सालों में काफ़ी तेज़ी आ गई है। इसमें उनकी भी वजवात हैं। असल बेसिकली क्या है कि यहाँ का कुछ कानून कमज़ोर है, जुडिशनरी कमज़ोर है, इंतज़ामिया कोऑपरेशन नहीं कर रही है। और सबसे पहले ये बात है, जो हमारी जो मैरिज लॉ है वो पार्लियामेंट से वो अभी तक कोई भी पास नहीं है। असल बात ये जो चीज़ें मिनार्टी मैरिज ब्यूरो हैं वो हमारा पार्लियामेंट से ये पास हो जाएं तो शायद हमें ये तकलीफ़ें कम हो मिनार्टीज़ को। असल इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती तो इतने सारे बिल हैं, इतनी सारी चीज़ें पार्लियामेंट से पास होती जाती है, इजीली पास होती है, लेकिन हमारा मिनार्टी का मैरिज क्यों नहीं होता है? जबकि ये इनके पार्टी के अपने बंदे होते हैं। यहाँ सिंध गवर्नमेंट में हो, पंजाब गवर्नमेंट में क्यों ना हो, KPK में क्यों ना हो, बलोचिस्तान में क्यों, इनके सब में इनके मतलब जितने भी मतलब है अपने लोग हैं वो इजीली पास होते हैं। असल बात है ये इंटरेस्टेड नहीं है कि मिनार्टी का ये मैरिज ब्यूरो ये पास हो जाए, मैरिज लॉ पास हो जाए। अगर सिंध में एक मरतबा पास हो गया तो एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा थोड़ी सी किराए हुई, कुछ इस्लामिक वालों ने कुछ गड़बड़ की तो फिर उसने रीबेक कर दिया, वो सारा ख़त्म हो गया। थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन होगा, आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें या फोर्स कन्वर्जन का जो बिल पास हुआ? ये फोर्स कन्वर्शन का बिल पास हुआ था। उस पर असल बात यह है कि हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं नहीं, हम मिनार्टी के मसले में कोई भी सिंसियर नहीं है कि ये इनका इशू ख़त्म हो। और ख़ास कर मोस्टली सिंध में ज़्यादा होते हैं, पंजाब में क्रिश्चियन होते हैं। एक मरतबा हमारे सरदार की नानकाना साहब से एक लड़की कन्वर्ट हो गई थी, उसमें मिस्टर इमरान खान ने बहुत स्ट्रांगली स्टेप लिए, विद इन अ वीक उनको रिटर्न हो गई थी लड़की, पंजाब में हुई थी। उसमें देखें नहीं वो क्या है कि शी बिलोंग्स टू पंजाब, इसी वजह से पंजाब की जो उनके ज़्यादा है, उनकी मतलब सिंपैथी ज़्यादा है उनके साथ, पंजाब से थी या पंजाबी थी? पंजाबी के साथ ज़्यादा उनकी सिंपैथी है कंपेयर टू सिंध। देखें नहीं हमारे कन्वर्शन सिंध में तकरीबन हर वीकली कोई ना कोई लड़की होती है, लेकिन not a single comment from the Prime Minister of Pakistan, from the President of Pakistan, from in मतलब higher authorities, even Chief Minister of Sindh and others. Nobody will took comments on the conversions. Why it is so, I don't know. Everybody is मतलब silent on conversion issue.
असांखे हमें ये पता नहीं चलता कि आखिरकार हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, असल बंदे शुरू से ये इधर के रहने वाले। हमारी कम्युनिटी तो बिफोर पार्टीशन के यहाँ हमारी कम्युनिटी मिनाटी रहती है। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं कि ये कहेंगे इनको तकलीफ नहीं। 80s में हमें क्या हुआ था कि किडनैपिंग का सिस्टम शुरू हुआ था, 83 में बहुत हुआ था। उसमें हमारे काफ़ी भाई उसमें से माइग्रेट हो गए थे इंडिया, फिर कुछ वापस आए। इसी वजह से अभी ये सेकंड सिस्टम है जो ये कन्वर्शन का है, इनको अपने इनकी बेटियों में हाथ डालें जैसे ये इधर डेलिबरेटली ये चले जाएं, लेकिन जाने वालों में हम नहीं हैं कि हम यहाँ से माइग्रेशन हो रही है तो उसकी जा रहे हैं लोग। बिल्कुल जा रही। ये नहीं कि पूरे दुनिया में देखें नहीं, दुबई जा रहे हैं, मतलब अरब कंट्री में काफ़ी जा रहे हैं, यूरोप में माइग्रेट हो रहे हैं, अमेरिका इधर उधर कनाडा वगैरह, हमारी कम्युनिटी काफ़ी जा रहे हैं। आपके कोई करीब के रिश्तेदार गए हैं बाहर? हमारे कज़िन हैं उधर, कज़िन गए हुए हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, पढ़ाई करके फिर चले जाते हैं उधर। इंडिया नहीं गए? नहीं, ज़रूरी नहीं तो हम इंडिया जाएं। इंडिया में भी तो वही कल्चर है, मतलब इतना भी नहीं है साहब। मतलब काफ़ी अदर कंट्री, मतलब देखें नहीं, मुस्लिम कंट्री है, सऊदी देखें, दुबई देखें, वहाँ का कितना कानून, उधर वो एक भी कन्वर्शन नहीं होती है। उधर कोई भी क्राइम होता है तो विद इन अ डेज उनको पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी नज़र नहीं था। यहाँ हो जाते हैं उनके साथ, यहाँ न जुडिशनरी सही है, नहीं पुलिस का सिस्टम जो है यहाँ इंतज़ामिया जो है वो सिस्टम नहीं है, मतलब ब्यूरोक्रेसी यहाँ की जो समझ में नहीं हमें आता है क्या है, हमारे से एक दूसरे से दूसरा। लेकिन हर जगह हर रगों में करप्शन है, इसी वजह से इंसाफ इधर मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी जुडिशनरी से या इंतज़ामिया से, या तब तक ये हमारे साथ ये होता रहेगा। और सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, तब हमारे जितने भी MNAs MPAs हैं वो किसी के क्यों ना पार्टी के हो, क्यों ना पीपल्स पार्टी के हो, नवाज लीग के हो, तहरीक इंसाफ का हो, जमीयत का हो या MQM का हो, लेकिन जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे इसी इशू के, मिनार्टी के इशू पे, तो तब तक हम ये तो हमारे साथ ये होता रहेगा। ये नाइंसाफ़ियाँ, कन्वर्शन और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ होती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, आपको पता है कि अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ है, एक कोई लड़की आरती नाम की थी, उसको उसका मज़हब तब्दील किया गया और शादी कर दी गई या करवा दी गई। तो उसको जहन में, उसको सामने रख के आप हमें थोड़ा सा समझाएं कि ये जबरी मजहबी तब्दीली होती क्या है, किस तरह से होती है, तब हम उसको कहें कि ये जबरी मजहबी तब्दीली। ये देखें, असल बात जब यहाँ से आरती गई थी रात के टाइम पे, कराची गई, उनका बंदा था, यहाँ से किडनैप के लेके चले गए, उधर 3 दिन उनके घर में स्टे हुआ था। देखे नहीं, हमने यहाँ FIR भी कटवाई थी, यहाँ किडनैप हो गई थी। ये शायद तारीख थी 3 अप्रैल को यहाँ से किडनैप हो गई थी सुबह के टाइम पे, और रात के टाइम पे कराची थी शायद 4, 5, 6 तारीख तक उनके घर में लड़की थी। 7 तारीख उन्होंने निकाह किया है। निकाह में देखें नहीं, हमारे यहाँ के इस्लाम जो कहते हैं, कुरान शरीफ कहते हैं, जो इस्लाम में जब तक उनका बाप नहीं तो अंकल नहीं तो मामू, किसी की भी अगर सिग्नेचर नहीं होगी तो वो काबिल कबूल नहीं है। अगर तीनों में किसी की भी नहीं है तो काबिल कबूल, अगर किसी की एक भी उसकी सिग्नेचर उसमें जो निकाहनामा है तो काबिल कबूल। ये आप मजहबी उसमें देखें ना, उसकी न फादर की सिग्नेचर है, न अंकल की सिग्नेचर है, नहीं उनकी मामू की सिग्नेचर है, तो देखें नहीं इस्लामिक का पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काबिल कबूल नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आए कोर्ट में आए, कोर्ट का भी एक्चुअली सही नहीं है। जो हम कहते हैं कि कोर्ट में आगे उसने 164 किया, ये क्या है 164? ये 164 क्या है? ये बस वो स्टेटमेंट लड़की दे। देखे नहीं, 20 साल अपने बाप के पास ये लड़की रहती है, 20 साल, वो 3 दिन में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? आप समझ सकते हैं उनके साथ क्या हो सकता है। एक्चुअली सेक्सुअली प्रॉब्लम है, और ये खुशी से नहीं जा रहे हैं, उनको फोर्सबली सेक्सुअल करते हैं, कुछ उनकी मूवीज़ बनाते हैं और बिहाइंड उनको काफ़ी मतलब डिप्रेस करते हैं। अगर आप कुछ भी कहेंगे आपके पेरेंट्स को ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी मतलब उनको कहते हैं। उसी वजह, उसके डर की वजह से वो 64 में जैसे ही आती है तो उनके पेरेंट्स से मुलाकात नहीं होती, सीधा ही कोर्ट में आके उनका बयान लिया जाता है, जबकि ये गलत है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। उनको दारुलमान में जाना है, और कोई जो मतलब है स्टे वाली उनको वहाँ ठहराएं 1-1.5 हफ्ता मेंटली, जैसे लड़की सालिम हो। देखें नहीं, जब तक वो 1 हफ्ता उधर ठहरी, 1 हफ्ते के बाद इधर आ गई तो जाहिर बात हो छोकरी तो डिप्रेशन में होगी नहीं, मेंटली तो सही नहीं होगी नहीं।
ये तो रियल बात है। अच्छा, एक वहाँ में थोड़ा सा इसमें क्लियर करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपके कि जब किडनैप किया उन्होंने, तो वो किडनैप जो उन्होंने किया वो गन पॉइंट पे किया या एक ब्लैकमेल करके उसको बाहर निकाला, किस तरह से ले गए? मैं तो यही कहूँगा ब्लैकमेल करके उनको लेके गया है। देखे नहीं हमने जब किडनैप, उनकी तो लड़के को कोई सजा ही नहीं हुई ने। 3 दिन किस वजह से उसने लड़की को अपनी जगह पे ठहराया, वो उसकी सजा उनको क्या मिली? बस लड़के को छोड़ दिया, उसकी सजा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, मैं इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, ये मैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? जब आओ जुडिशरी आओ फिर सेकंड जुडिशनरी पे, तो जुडिशनरी में इंसाफ मिलना यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आता। जुडिशनरी तो इतनी करप्ट हो चुकी है तो अंदाजे से बाहर वो सुनने तक, हमारी बात सुनने तक रेडी नहीं। हम बात करें भाई, इसका जो भी केस होता है उनका पहले तो एज डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। उस लड़की को अपना शनाख्ती कार्ड नहीं था। दूसरी बात तो मेडिकली चेकअप होना चाहिए लड़की का, स्कूल का सर्टिफिकेट वो भी उनके पास नहीं था, और वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब थी। वो पहले ही मेडिसिन ले रही थी, साइकोथेरापी उनकी चल रही थी पहले डॉक्टर के पास। तो उनकी कम से कम ये तो मेडिकली और ये चीज़ें डिटर्मिनेशन होना चाहिए ना, वो भी नहीं हुई। आओ तीसरी बात कि जब लड़की आई, उनका बयान हुआ, उनके बाद जब दारुलमान जाती है, माने थर्ड दारुलमान में क्या है, उधर भी वही करप्शन होती है, जो पैसे देते हैं। हमारी जब पेरेंट्स की मुलाकात होती थी, उधर क्या थे, 3-3 उनकी लड़कियां, 3-3 सिपाही उनके ऊपर खड़े होते थे। उनको न कोई मोबाइल अलाउ होती थी, न उनके कपड़े, कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं होता था। सारी चीज़ें बाहर पड़ी होती थी, भाई कुछ भी नहीं लेके। जबकि ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ 20 साल रहती है, उनके साथ ये होता है, जो 1 हफ्ते के बाद उनके ससुराल और वो मुलाकात भी जाता है, फ्रूट भी उनके पास जाते थे, कपड़े भी उनके साथ जाते थे, मिनरल वाटर भी उनके साथ, हर चीज़ उनके साथ, मोबाइल भी उनके साथ, सारी चीज़ अलग होती है। ये आखिर क्यों होता है? मैं तो गवर्नमेंट को यही अपील करूँगा कि हमें अपना 1-2 शेल्टर हाउस बना के दे दें। हर डिवीज़न में एक शेल्टर हाउस बनाएं। शेल्टर हाउस में उनमें स्टाफ मिनाटी का होना चाहिए, उसमें क्रिश्चियन का भी होना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी का भी होना चाहिए, सिख बरादरी का भी होना चाहिए, बागी मतलब उसमें मुख्तलिफ मतलब होना है, जैसे कोई क्राइम ना हो, जैसे कोई रुश्वत ना लें। हमारी कम्युनिटी का देखें, दारुलमान में एक भी बंदा नहीं है। उधर भी क्या होता है, लड़की के ऊपर फोर्स का डालते हैं कि भाई इस्लाम अच्छा, ये हमारे जाने से पहले जब उनके सारी रात तो उधर होती है, सारा दिन हमारे 10-15 मिनट आधा घंटा मुलाकात पेरेंट्स के साथ होती थी, लेकिन उनके ऊपर 3-3 4-4 आदमी खड़े होते थे। तो देखिए नहीं, 4 आदमी आपके ऊपर खड़े होते, आप बात कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। नहीं, बंदे 4 ऊपर खड़े तो क्या बात करेंगे? वो डर से बात करेंगे, वो खुलकर बात नहीं कर सकेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो असल बात यही है कि हम तो गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करेंगे तो हमें शेल्टर हाउस बना के दे दें। हर डिवीज़न में मिनिमम एक शेल्टर हाउस बनाएं, जिनमें मिनाटी का स्टाफ कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी जो जजेस की बात है, मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ भी हमारा मतलब इंसाफ नहीं हो रहा। एक कमेटी होना चाहिए, 3-4 जजेस होना चाहिए, जिसमें एक मिनाटी का भी जज हो, एक क्रिश्चियन का भी जज हो, एक इस्लामिक का भी जज हो, एक मतलब 4 मिनिमम जजेस होना चाहिए जो ये कन्वर्शन का केस सुने। बाकी जो अकेला सीट पे बैठा है तो मनमानी करता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे लड़की के भाई चिल्ला रहे थे उधर कोर्ट में, भाई इनका मेडिकल नहीं हुआ है, एज डिटर्मिनेशन कराओ, ये कराओ, लेकिन जज, मैं तो ये कहूँ, जज को आंखों में पता नहीं क्या था, बस उन्हें उनके हवाले कर दिया। जब लड़की से पूछा जा रहा था, जज हमें भी उधर बैठा था कि भाई आपका नाम क्या है, फादर का नाम, मतलब अपने फादर इन लॉ का, तो उनको पता नहीं था। जब तक उनके फादर इन लॉ का नाम का पता नहीं था, तो हाउ टू शी एक्सेप्ट द इस्लाम? कैन यू बिलीव? ये हालत है यहाँ की। जजेस वो बता रहे थे, फिर साइड में खड़ा था उनका वकील, वो उनके फादर इन लॉ का नाम बता रहे, मैंने खुद सुना, मैं खुद बैठा था उधर। ये हालत है कोर्टों की। ये आपने बहुत अच्छी सजेशन दी कि मल्टी रिलीजियस एक पैनल होना चाहिए जजेस का, होना चाहिए जो डिसीजन करे। बाकी जो वकील हैं वो ज़्यादातर आप मुसलमान करते हो, पुलिस वाले मुसलमान होते हैं, उन पे आपका एतबार है? क्यों, बिल्कुल। देखें नहीं, एक लायर तो और बात है नहीं, लायर तो अपना ही मतलब जो भी अच्छा होगा, ताकत वाला होगा तो उनको ही करेंगे नहीं। अच्छा जो भी एडवोकेटेड होगा उनको कोई भी कर सकता है। और मैं तो यही कहूँगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी मिलना चाहिए
लड़की के पेरेंट्स को मिलना चाहिए, अच्छा वकील मिलना चाहिए, हर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। देखें नहीं, देखो 20 साल ये बड़ा एक बड़ा अरसा है। 20 साल बेटी अपने माँ बाप के गोद में पली हुई, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी घर की सहूलियतें मिलती है, वो 3 दिन में चली जाती है। कैसे चली जाती है? आप समझते हैं कोई कोताही, थोड़ा बहुत कसूर पेरेंट्स का भी हो कि वो लड़की ब्लैकमेल हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा? देखे नहीं, लड़की वैसे भी बहुत कमज़ोर होती है कंपेयर टू जेंट्स। वो ऐसी चीज़ों को हो सकता है वो छुपा सकती है अपने पेरेंट्स के, छुपा के उसने इतना डर दिया हो तो भाई अगर आप पेरेंट्स को बताएंगे तो हम आपके पेरेंट्स को ये करेंगे, वो उसकी डर की वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, आरती की मिसाल को आप सामने रख के थोड़ा देंगे, आरती की उम्र क्या थी यानी जब यह हुआ वाक़या? देखे नहीं, आरती की उम्र मेरे समझ में तो 18 की तकरीबन थी। हाँ 18-19 इतनी मेरे समझ में इतनी है, वधिक शायद उनको जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा, एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। तो ये सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट जो है ये अपने अप्लाई नहीं किया इस पे? देखे नहीं, वो तो माने के लिए वो लड़की खुद कह रही थी मैं 21 ईयर्स की हूँ। उसके बाद सबूत था कोई नहीं शनाख्ती कार्ड था ना कोई सर्टिफिकेट था कोई। उसने लड़की ने 164 में कहा मैं माई एज इज़ 61 ईयर्स ओल्ड। तो उसी वजह से जजों हमने उनको जज को पहले ही कहा था कि भाई इनका मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल करवाएं, और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा ना, जुडिशनरी का इंसाफ जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक ये हमारी लड़कियां रोज ऐसी कन्वर्शन पे फोर्सेबल होती रहेंगी। देखें नहीं, कोई भी हमारी इंतज़ामिया हमसे सिंसियर नहीं है, जुडिशनरी सिंसियर नहीं है, और तीसरी जो दारुलमान में जब लड़की जाती है तो वहाँ भी वही हालत है, तीनों ही जगह यही हालत है। असल बात है मेन करप्शन की। यहाँ जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी तब तक ये हमारे साथ जुल्म होता रहेगा। और नंबर सबसे पहले जब ये पार्लियामेंट से हमारा ये कानून पास नहीं होगा तब तक हम ये सफ़र करते रहेंगे। अच्छा, आप लाड़काना में हैं, इधर पंचायत, हिंदू पंचायत के भी आप चेयरमैन हैं। आप यहाँ अपने एरिया में इतने ये केसेस का रेट क्या है, यानी कि इतने केस कितने आम हैं? देखें नहीं, हमारे नहीं सालों में होता है। लाड़काना में तकरीबन ये केस हुआ है तकरीबन 2-3 साल पहले हुआ था, उनके बाद ये हुआ है केस। एक और शिकायत मैंने की सुनी इंटरव्यू करते हुए कुछ लोगों से जो जो कुली भील मेघवाल थे, वो कहते थे कि भाई जो सिंध के हिंदू हैं, वाणियों जिनको कहते हैं, वो हमारा साथ नहीं देते जब हमारी लड़की जाती है। तो ये क्या उनकी शिकायत सही है? नहीं ऐसी बात नहीं। हम खुद इस अखबारों में, प्रेस में बिल्कुल देते हैं, कैसे नहीं देते हैं। जब भी कॉल हुआ है हमने बिल्कुल, हमारी देखें, हम बिल्कुल स्टेटमेंट देते हैं, हम उनके खिलाफ ही देते हैं और हमारे उनके साथ सहमति है, हम उनके साथ खड़े होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमारे कम्युनिटी का, थर का हो, मीरपुर खास का क्यों ना हो, बलूचिस्तान में क्यों ना हो, लाहौर में क्यों ना हो। लाहौर में जब ये लड़की हुई थी तब भी हमने ये बयान दिया था, अखबार में प्रेस नोट दिया था। जब लाहौर की नानकाना साहब की लड़की गई थी उसी वक्त भी हमने दिया था। हम तो देते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मिनार्टी वाले इकट्ठे हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है हम उनके साथ इकट्ठे होते हैं। अच्छा जी, अगर फोर्स कन्वर्जन का कानून बनाया जाए जिसमें एज लिमिट 18 साल कर दी जाए, फोर्स कन्वर्जन का, तो उस पे आप एग्री हैं? फिर आप समझते हैं ये फोर्स कन्वर्जन का इशू हल हो जाएगा अगर 18 साल एज लिमिट कर दी जाए कन्वर्जन की? काफ़ी बेहतर है। देखें नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल है, जब एक ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल को दिया जाता है, एक वोट 18 साल के बाद दिया जाता है, शनाख्ती कार्ड 18 साल के बाद बना के देता है, और मैरिज भी एक्चुअली 18 साल की होना चाहिए। वो तो बेहतर है। 18 साल के बड़ी जो लड़की है जाती है अपने खुशी से, हमें कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने मर्जी से अगर जाए, फोर्सेबल नहीं, 18 साल के बाद वो विलिंगली कन्वर्ट होती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, वो जा सकती है। साईं बहुत मेहरबानी, ये सारे बुनियादी सवाल यही थे। तो आगे ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि आरती के केस में आपने भी यानी कि किरदार अदा किया एक्टिवली कोर्ट्स में भी। जो आपके वकील थे वो आपके केस को कितना परसू करना चाह रहे थे, आप कितना आगे लेके जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट तक भी, तो आपने आगे क्यों नहीं परसू किया? असल बात यह, हमने वकील साहब से बात किया। वकील हमारा बहुत अच्छा था, बाबू सरफराज जतोई था, सिंसियर भी था, बहुत बोल्ड भी था हमारा वकील। उसने पूछा जब तक ये जो है नहीं, अभी लड़की ने जो 164 अभी किया है, ये नहीं हो तब तक ये ऊपर नहीं जा सकेगा केस। करेंगे भी तो मतलब इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, वकील साहब ने ये कहा।